बैरिस्टर साहब, बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा है। वैसे जो है वो आसान वक्त तो कभी नहीं आया। मियां मिट्ठू की खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। हमारी कंडीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 5.4 मिलियन की जो कमोडिटीज हैं, जो कि कुछ ड्रग्स हैं, तो मुल्क एक और डायरेक्शन में चल पड़ेगा। हाउ डू यू सी दिस सर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो जाहिर है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी का एक नया इशू जरूर खड़ा होता है। अगर ये कोई बहुत बड़ा बुरहान ना कहें आप, तो एक नया इशू तो क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है ना स्टेबिलिटी पे। में नेता अपने ही, ये कुछ 4 राज्य वाला देश, उस 4 राज्य वाले में 2 राज्य जिसके पास में है वो अपनी ही सरकार गिरा करके अपने ही लोगों के खिलाफ प्लानिंग करके दोबारा से चुनाव में चला जाए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमने बहुत ही कम देखी। और ये अमूमन कोई कर भी नहीं पाता। बहुत ज़्यादा इसके लिए हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि जो आपके लोकल विधायक हैं सबसे पहले तो वही आपके खिलाफ हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। जो आपके मंत्री हैं, जो आपका सीएम का चेहरा, सबसे पहले वो डर जाते हैं कि ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है, हमें हटा करके दूसरे लोगों को लाना है पार्टी के बैनर से, दूसरे लोगों को टिकट मिलेगी। अब क्योंकि चुनाव लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत इस बात की होती है कि चुनाव तो जीत जाएंगे, जैसे ही पीटीआई की लहर है, वो सारे लोग ये तो अश्योर हैं कि चुनाव तो हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा द्वंद्व होता है। और कोई भी चुनाव में जल्दी इसीलिए जाना नहीं चाहता, अपने ही लोग विरोध कर देते हैं। मगर जैसी स्थिति वहां पर बन रही है, चुनाव में एक बड़ा खर्चीली चीज, पाकिस्तान जैसे डूबते देश में इतनी खर्चीली चीज, इतनी टाइम टेकिंग चीज होगी तो और इनको बहुत ही ज्यादा पीछे चले जाना है। पहली न्यूज जो हमने आपको आज देनी है वो है मियां मिट्ठू की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियां मिट्ठू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है, और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं, जिसमें कुछ सिख भी हैं, बट प्राइमरली हिंदू लड़कियां ही हैं, जिनको हर साल कन्वर्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है वहां पर तो ये चीज बड़ी खुल के होती है। जब ये चीजें होती हैं डेमोक्रेसीज में, तो हम जो लोग हैं वो बड़े डिफेंसिव पे आ जाते हैं, जो एक्चुअली विक्टिम्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दूसरी साइड को कहीं बुरा ना लग जाए कुछ, आपको पता होगा यूके में एक रॉदरहैम स्कैंडल हुआ, जिसमें भी इसी तरह के वाकयात हुए। दे वर लाइक वाइट चिल्ड्रन। और जब ये स्कैंडल बाहर आया तो जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो वहाँ के लेबर के एमपीज हैं, वो तो मतलब इस चीज को एक किस्म का डिफेंड करने लगे। उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और इसके ऊपर इल्जाम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं चीजों की वजह से कि जबरदस्ती लोगों के जो रिलीजन चेंज करवाता है और बच्चियों को उठा के ले जाता है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब लेगी ये स्टेप, ये हम नहीं जानते। शायद किसी वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके साथ इसकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, इसका मतलब है कि सब इसको जानते हैं। आना जाना, मिलना मिलाना सब कुछ है। तो पाकिस्तान स्पेसिफिक थोड़ी है, ये तो एक ग्लोबल फोरकास्ट है, जिसमें कि वो ये देख रहे हैं कि 2075 तक इस दुनिया में कोई मुल्क जो है वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक पूरा एक डेटा लेके देख रहे हैं कि किस तरह वो पूरा दिन अगर अपने पड़ोसियों से कर्जे मांगता हो, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड बाकी सारे पड़ोसियों से आगे हो, उनसे वो खाने अच्छे खाता हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, उसकी जो एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड है, जो एक्टिविटीज हैं वो उनसे महंगी हूं, तो वो पड़ोसी कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे। जो इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केटें होती हैं, जहां जहां भी आपने कोई जो है वो लेन देन करना होता है, वहां पे एक रेड सिग्नल चला जाता है कि भाई ये सिचुएशन है। तो उसके बाद अगर उन्होंने ये इस तरह के बार बार सिग्नल देने के बाद भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे ये लगता हो कि ये मुल्क किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, किसी तरीके से कोई वो, जबकि ये उसके बरक्स हो रहा है, उनका सब कुछ एज इट इज चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 2 चीजों पे इस वक्त जो है वो चल रही है।
एक तो जो बाहर से जो है वो ये पूरी ड्रामाबाजी करके, अब इसको दुनिया बहुत जल्द ड्रामाबाजी करार दे देगी, मैं आपको बता दूं। वो कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये आदमी कौन है और ये क्यों हम इसको जो है वो पैसे दे रहे हैं और ये कर क्या रहा है। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बन गई है। ये जो आपने कहा ना कि जी उनकी लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लाइफस्टाइल उनका दिन ब दिन पहले से ज़्यादा जो है ना वो एक और अंडरग्राउंड से मुराद ये है कि वो किसी तरह के जो है वो किसी ज़ाब्ते या रेगुलेटरी किसी प्रोसेस या किसी प्रोटोकॉल के बगैर चल रही है। जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये जो आपके डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, आप देखें किसी एक महकमे को आप मुझे बता दें जिसमें से उन्होंने बजट काटा हो कि वी आर फेसिंग कोई सीवियर किस्म की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, देयरफॉर वी आर कटिंग दिस एंड दिस। वो उल्टा बजट देते जा रहे हैं। कल मैं एक जेलर का इवन इंटरव्यू देख रहा था, तो डेफिनेटली उस मुल्क की जो ग्रोथ रेट है और जो उसकी डेवलपमेंट है वो एक लेवल पे चली जाती है। एक फैक्टर तो ये है जिसमें पाकिस्तान का उन्होंने अगर कहीं जिक्र किया हो कि ये कमाल है या इसकी ये पॉलिसी है जिसकी वजह से ये होगा, तो वो आप देख लें कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो देख रहे हैं ना कंज्यूमर गुड्स का दौर जो आ रहा है, तो उसमें जितनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया। वो तो उन्होंने एक ओवरऑल ग्लोब को सामने रख के तो ये इंडिकेटर्स देख के कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, तो सर आप इसको रेगुलेट करें। जितनी हाउसिंग सोसाइटियां पाकिस्तान में बनी हैं गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान, तो उसमें पाकिस्तान के वो फिगर पे अगर रिफ्लेक्ट हो रही जो इस तरह की चीजें हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, और उसमें जो बड़ा फैक्टर है वो देख रहे हैं कि किस मुल्क के पास कितनी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन अगर बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी जिसको आप कहते हैं ना बेसिक नीड्स ही पूरी करती है, उसके हिसाब से इतना है, या जो तरक्की का रुख है वो एशिया की तरफ मुड़ रहा है, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये एशिया की सदी है जो 2022 है, सॉरी 2022 का जो सदी है पूरी। तो इसमें ज़ाहिर है कोई एक मुल्क जो है वो तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक तज्ज़िये करेंगे, इनके पीछे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर इस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, और बाहर जाके आपने दोनों हाथ इस तरह फैलाए हुए हैं कि खुदा के लिए कुछ डाल दो इसमें, तो क्या दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, जिसके दौरान हर चीज आप समझ लेंगे एक तरह की हाल्ट पे वो है चली जाती है। इसलिए इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपने ये बहुत ही दिलचस्प जो है ना 2-3 नकात इसमें मुझे नजर आए जो आपने उठाए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो बात वो एडमिट कर रहे हैं पब्लिकली, अब लोग तो इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहीं जाली इंडेक्सेस और जाली इंडिकेटर्स तो नहीं दे रहे हैं कि नहीं जी। पाकिस्तान जैसा देश जहां पर वैसे ही ले देकर 4 राज्य हैं, और ये जो 2 राज्य हैं केपीके और पंजाब, सिर्फ अकेले पंजाब ही इनकी पूरा का पूरा एक तरीके से देश को डोमिनेट करता है। उसमें अगर आप केपीके को भी जोड़ दें तो वो बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। ये दोनों राज्य जिसके पास हैं वो पूरी तरह से 70% पाकिस्तान का मालिक उसको हम कह सकते हैं। अब आप उसको देखो जिस तरीके से इमरान खान अपनी ही सरकार गिरा करके दोबारा से चुनाव में जाना चाहता है, प्लानिंग यही है, और जो है दबाव बढ़ेगा। एक तो इमरान खान ने हर वो संभव चीज़ जो हो सकती है पाकिस्तान के अंदर कानूनी दायरे में रहकर जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता हो, सब की सब कर डाली हैं पिछले 6-8 महीनों में। अब ये एक कांड और बचा था, वो भी उसको करने जा रहा है। अब इससे होगा क्या? एक तो सबसे पहले चुनाव कोई आसान चीज़ नहीं होती, चुनाव में लगता है बहुत ही ज़्यादा खर्चा। पार्टीज़ का जो अपना खर्चा लगता है वो तो लगता ही है, चुनाव आयोग का बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बहुत ही महंगी व्यवस्था है चुनाव करवाना। अब उसमें पाकिस्तान में इतना खर्चा, जो उनके पास में खुद खाने पीने का वांदे पड़े हैं, वहाँ पे ऐसे चुनाव हो तो दिक्कत हो जाती है। प्लस जो अपोजिशन पार्टियां हैं जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जो है JUI है, अलग अलग पार्टीज़ हैं इमरान खान की पार्टी के अलावा, PTI के अलावा, उन सबको पैसा तो खर्चना पड़ेगा।
चुनाव में तो पैसा लगता ही है। अगर आपको पता है कि आप नहीं जीतोगे, आप हारोगे, उसके बाद भी पैसा लगाना पड़ता है। कई राज्यों में हम देखते हैं कांग्रेस पैसा लगाती है, जहां उनको पता है, गुजरात में हम देख लें, उनको पता था कि ऐसे ही 20, 30, 40, 50 बहुत मैक्सिमम आ गई तो आ गई, उसमें भी उन्होंने लड़ा अपना अच्छा खासा पैसा, नहीं लगाया क्या चुनाव में पैसा नहीं लगा? जिसको पता हो कि मैं हारने वाला हूँ फिर भी पैसा लगाऊं, तो वो चीज़ उसको जलता है, उसका सीना जलता है कि यार एक तो वैसे ही जितने भी लगे 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, जितना भी लगे पूरी तरीके से वो एक तरीके से गड्ढे में जाएगा, उसका रिटर्न तो कुछ आना नहीं है। अभी जितने विधायक इनके हैं पीटीआई के अलावा, कम से कम उतने हैं, अभी चुनाव होते हैं तो वो संख्या इनकी और घट जाएगी, पीटीआई और प्रचंड बहुमत के साथ में वापस आएगी। यही चीज़ है जो इन लोगों को जीने नहीं दे रही है। ऊपर से एक वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का डायलॉग है ना कि चुनाव जेन्युइन हो ना हो, लगना ज़रूर चाहिए। वैसे ही पूरा का पूरा उसमें आपका गाड़ियों की तलाशी से ले करके पूरा माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करी जाती है फौज के द्वारा कि हाँ चुनाव जो है बड़े जेन्युइन तरीके से हो रहा है।